भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अमिट छाप छोड़ने वाले शहीद भगत सिंह का नाम हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। भगत सिंह, जिन्हें उनकी बहादुरी, निडरता और अडिग संकल्प के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए वे बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड पर। मेरा नाम है गितेश सिन्हा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज भारत देश के मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके जीवन परिचय पर। भगत सिंह ने अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन वह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब वह वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड ने इनके बाल मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। तब भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लिया, जिसमें गांधी जी सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जब वर्ष 1921 में चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद किया और किसानों का साथ नहीं दिया, तब इस बात का इन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और इस घटना के बाद वे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले गदर दल का हिस्सा बन गए। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर में काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इसके कुछ समय पश्चात लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ही लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया था और इस विरोध के दौरान अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तौर से घायल हो गए थे और उसके कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने ब्रिटिश सरकार से प्रतिशोध लेने की ठानी और लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स को मारने का प्लान बनाया और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की गोली से मारकर हत्या करके अपना बदला पूरा लिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वाइसरॉय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इस बिल में ब्रिटिश सरकार के पास यह अधिकार आ जाता कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती थी। तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश सरकार के असेंबली हॉल में बम फेंक दिए। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वह कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। उनका मकसद लोगों को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को सुनाना था। उन्होंने हाल में पर्चे ही भी फेंके थे जिन पर लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोषी ठहराया गया और दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद 10 जुलाई 1929 सॉन्डर्स की हत्या के मामले की कार्रवाई शुरू की गई और 26 अगस्त 1930 भगत सिंह को सॉन्डर्स की हत्या और बम विस्फोट के आरोप में अपराधी सिद्ध कर दिया गया और अदालत द्वारा 7 अक्टूबर 1930 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी की सज़ा सुनाई गई। परंतु उनकी फांसी की सज़ा सुनाए जाने के कारण भारत के लोग जिस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे ब्रिटिश सरकार डर गई थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने तीनों को 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी चढ़ाने की सज़ा की मंजूरी दे दी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत के बाद पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर फैल गई और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया।
उनकी मृत्यु के बाद उन्हें शहीद आज़म के रूप में जाने जाने लगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह का जीवन आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनका इनकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी भारतीय युवाओं को जोश और प्रेरणा से भर देता है। भगत सिंह केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि विचारों की एक क्रांति थे, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। भगत सिंह का जीवन हमें बताता है कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी उसका हिस्सा होना चाहिए। उसका सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर नागरिक समान और स्वतंत्र हो। आज हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अपने समाज और देश को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उनकी विरासत को याद रखना और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इनकलाब का जोश और उनका सपना, एक बराबरी और स्वतंत्रता से भरे भारत का सपना, हमें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।